सब कुछ सीखो के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन के किनारे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बड़े बड़े सफ़ेद डब्बे लगे होते हैं। आखिर वो क्यों लगे होते हैं और उनका काम क्या है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपको ये रेल के किनारे सफ़ेद डब्बे दिख रहे हैं। जैसा अभी आप देख सकते हैं ये सफ़ेद डब्बे दिख रहे हैं। असल में ये क्यों लगते हैं, आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया होगा, जर्नी किया होगा तो रेल लाइन के किनारे इन डब्बों को देखा होगा। तो आखिर इन डब्बों को क्यों लगाया जाता है और इनका काम क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये डब्बे जो हैं, ये ट्रेन एक्सल एक डिवाइस लगता है रेल लाइन पे, उसका ये कंट्रोल पैनल है, यानी इसमें उसका पूरा कंट्रोल होता है। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस डिवाइस को देख रहे हैं, ये वो डिवाइस है जिसे हम ट्रेन एक्सल काउंटर कहते हैं। यानी कि रेल ट्रैक के ऊपर से अगर कोई ट्रेन जाती है तो ये गिनता है कि उस ट्रेन के अंदर कितने एक्सल थे। और ये जो एक्सल डिवाइस है ये रेल लाइन पे हर 5 किलोमीटर की दूरी पे लगा होता है। और पहला एक्सल डिवाइस एक ट्रेन के गुजरने से उसके एक्सल को काउंट करता है और उस डेटा को दूसरे एक्सल बॉक्स को भेज देता है। और जब ट्रेन वहाँ पहुँचती है तो वो भी गिनता है कि कितने एक्सल गुजरे। अगर उसको पहले वाले भेजे गए डेटा से बराबर उसका डेटा मिलता है, यानी मान लीजिए कि एक्सल बॉक्स 1 ने किसी ट्रेन में 10 एक्सल गिना था और उस डेटा को अगले एक्सल बॉक्स पे भेज दिया या अगले एक्सल काउंटर डिवाइस को भेज दिया और उस डिवाइस ने भी 10 को गिन लिया कि हाँ इसमें 10 थे, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको 10 से कम एक्सल मिलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन के साथ बीच में कोई हादसा हो गया, उसके एक आध डब्बे शायद पीछे रह गए। इसी चीज़ से बचने के लिए इस एक्सल काउंटर डिवाइस को रेल लाइन पे लगाया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एनिमेशन जिसे मैंने बनाया है उसके ज़रिए मैं समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और इसका काम क्या है। तो जैसा कि इस एनिमेशन में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इस एनिमेशन को बनाया है। ये रेल की पटरी है, यहाँ पे ये रेल की लाइन है, 2 लाइन है और यहाँ पे एक्सल काउंटर डिवाइस लगा हुआ है। आप ये येलो कलर का यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद इस डिवाइस के बाद रेड लाइट होती है दोनों तरफ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे रेड लाइट है और इन 2 डिवाइस के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी होती है। और ये जो 2 डिवाइस हैं जो लगे हुए हैं 5 किलोमीटर के दूर दूर, ये हर जगह एक सफ़ेद डब्बे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि अभी आपने फोटो में देखा रेल लाइन के किनारे, या फिर देखते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद डब्बे बड़े बड़े होते हैं उनके साथ ये जुड़े होते हैं। ट्रेन जब इनके सामने से गुजरती है तो ये वाले जो पहले वाले हैं, मान लीजिए ट्रेन इधर से आ रही है लेफ्ट साइड से, तो ये जो पहले ये जो डिवाइस लगा हुआ है ये इसके एक्सल को गिन लेता है। ये पता करता है कि अभी जो ट्रेन गई है उसमें कितने एक्सल थे। मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसमें एक इंजन है और 2 बोगी हैं, तो एक बोगी में यानी एक कोच में 4 एक्सल होते हैं, तो 2 कोच में 8 एक्सल हुए और एक इंजन में 6 एक्सल होता है, तो टोटल 14 एक्सल हुए। तो ये वाला जो पहला ये है दोनों डिवाइस, इन्होंने गिन लिया कि अभी जो ट्रेन गई है उसमें 14 एक्सल थे। इसके बाद 5 किलोमीटर दूर ये जो दूसरा डिवाइस है, यहाँ जब ट्रेन पहुंचेगी तो ये भी गिनेंगे कि इसमें कितने हैं। लेकिन इस तक ट्रेन पहुंचने से पहले जो नंबर 1 वाला ये जो डिवाइस है जिसने की काउंटिंग की थी, ये क्या करता है, जितनी भी इसने गिनती की थी वो डेटा AB यानी एक्सल बॉक्स 1 को भेज देता है और एक्सल बॉक्स 1 उस डेटा को 5 किलोमीटर दूर एक्सल बॉक्स 2 को भेज देता है। यानी कि एक्सल बॉक्स 1 का जो डब्बा है ये एक्सल बॉक्स 2 को बता देता है कि जो अभी ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरी है उसमें टोटल 14 एक्सल है, आप भी देख लेना। 5 किलोमीटर दूर जब ट्रेन इस दूसरे वाले पॉइंट पे पहुंचती है और यहाँ का जो ये डिवाइस है ये जब उस ट्रेन के एक्सल को जांचता है और उसको 14 के 14 एक्सल मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन पूरी की पूरी है, बीच में ट्रेन पार्टिंग नहीं हुआ है। यानी ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे रह गए हैं और आधी ट्रेन आ रही है। और अगर मान लीजिए कोई ट्रेन पॉइंट 1 से निकली 14 एक्सल के साथ, यानी 2 डब्बे एक इंजन, और मान लीजिए अगले कुछ किलोमीटर में उसका एक डब्बा किसी वजह से उससे अलग होकर रह गया और ट्रेन अगले पॉइंट पे एक इंजन और एक कोच के साथ पहुंची, यानी 4 डब्बे कम थे उसमें, यानी 9 डब्बे थे, 9 एक्सल थे। तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये पहले वाले पॉइंट के डेटा से अपने आप को मैच कराएगा और फिर ये देखेगा कि अरे पहले वाले में तो 14 एक्सल थे, अभी मुझे 9 मिल रहे हैं, यानी बीच में प्रॉब्लम है, कोई डब्बा रह गया है। तो ये क्या करेगा, आगे स्टेशन मास्टर को आगे ये मैसेज देगा कि भाई ये जो ट्रेनें कंप्लीट नहीं है, या फिर अगर ये किसी रेड लाइट से कनेक्टेड है तो इस रेड लाइट को ये रेड कर देगा और ट्रेन रुक जाएगी। तो मैं इस एनिमेशन को प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए सबसे पहले ये ट्रेन आती है और देखिए यहाँ पे ये ट्रेन, यहाँ पे आप देखिए ट्रेन आ रही है, जब से पहले वाले को ये पार करती है देखिए ये डाटा यहाँ से आया और यहाँ से ये डाटा यहाँ आ गया, और जब ये दूसरे वाले को पार करती है तो ये डाटा यहाँ से यहाँ आ गया।
अब ए बी जो बॉक्स है, यानी जो ये 2 नंबर का बॉक्स है, इसके पास पहले वाले का भी आंकड़ा है, डेटा है। यानी कि अगर पहले वाले ने 14 एक्सेल यहाँ पे गिनती किया था तो उसने बी को यानी 2 को बता दिया कि भाई हमने 14 एक्सेल गिना था। और यहाँ भी अगर ये ट्रेन में 14 एक्सेल मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन के पूरे डब्बे हैं और ये प्रोसेस फिर चलता रहता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।